निगाहों से देखता है। फिर भूत भैंस को पेड़ से खोल देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे हाँकते हुए जंगल ले जाता है। रघु चैन की सांस लेता है और वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसकी भैंस खड़ी होती है। दिखने में बिल्कुल साफ सुथरी होती है। शाम हो गई और वक्त का पता ही नहीं चला। ये भैंस यहाँ, पर वो भूत कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं देता। शायद चला गया। मेरी राम प्यारी को खिला पिला कर और उसे नहला कर चुपचाप चला गया। आज उसने मेरी कितनी मदद की। बहुत ही प्यारा भूत था। खैर, अब घर चला जाए। रघु भैंस को लेकर घर जाता है। बहुत देर लगा दी। अगर मैंने इसे उस भूत के बारे में बताया तो परेशान हो जाएगी और फिर मुझे दोबारा जाने नहीं देगी। वो वो आंख लग गई थी तो मैं वहीं सो गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगा दूं। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। रानी भैंस का दूध निकालने के लिए सुबह जल्दी उठती है और दूध निकालना शुरू करती है। थोड़ी देर में उसकी पूरी बाल्टी दूध से भर जाती है। रानी दूध बांटने घर घर जाती थी। आज दूध ज्यादा होने की वजह से उसे उनकी कीमत भी ज्यादा मिली और ग्राहक भी बढ़ गए। रघु के उठते ही रानी रघु को सारी बात बताती है। मुझे पता है, ये सब उस भूत की ही वजह से हुआ है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। फिर राम प्यारी और मैं आज फिर जाएंगे नदी पर। जब तक आप नहाते हैं मैं आपका खाना लगा देती हूँ, खाकर ही जाना और बांध कर भी दूंगी। जब भूख लगे तो खा लेना। उसके बाद रघु अपनी राम प्यारी को अपने साथ नदी पर ले जाता है। वहां उसे फिर से वही भूत बच्चा दिखाई पड़ता है। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मैं बच्चा नहीं, मैं तो भूत हूँ। तुम बहुत ही प्यारी बातें करते हो। बिल्कुल ऐसे ही बातें मेरा बेटा भी किया करता था। अच्छा, अब तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारी भैंस को चरा लाता हूँ। भूत भैंस को अपने साथ जंगल ले जाता है। जब शाम को वापस लौटता है। तुम आ गए? क्या हुआ? तुम्हारी आंख क्यों भर आई? बस माँ की याद आ गई थी। अरे हाँ, तुमने अपने बारे में मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। तुम इतनी कम उम्र में कैसे मर गए बेटा? बेटा सुनते ही भूत वही के वही पत्थर की तरह जम गया। कोई देख लेगा हमें, इसलिए मुझे अब जाना होगा। इतना बोलकर भूत फौरन गायब हो जाता है। अरे, बिना कुछ बताए ही गायब हो गया। खैर, कोई बात नहीं, मैं कल पूछ लूंगा उससे ये। रघु अपनी भैंस को लेकर घर पहुंचता है। आज रघु के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रानी उससे पूछने लगती है। क्या बात है जी, कुछ दिन से आप कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं, मतलब कि खुश खुश से। कहीं इसे शक न हो जाए कि मैं भूत से मिलता हूँ रोज और उससे मिलकर ही मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट आती है। ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बोलकर रघु सोने चला जाता है। रोज की तरह रानी फिर से भैंस का दूध निकालती है। आज भी भैंस बहुत सारा दूध देती है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गांव की औरत रमीला रघु को भूत के साथ देख लेती है। हाय राम, ये तो कोई भूत है, वो भी रघु के साथ। देखो दोनों कैसे हंस हंस के बात कर रहे हैं। रानी को बताती हूँ अभी जाकर। रमीला रानी के पास पहुंचती है। रानी रानी, तनिक बाहर तो आओ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात है रमीला बहन, घबराई घबराई सी दिख रही हो। रमीला रानी को वो सब बता देती है जो उसने वहां देखा था। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। मुझे तो बस यही लगता है जैसे रघु किसी भूत के कब्जे में है। मैं अब चलती हूँ, तुम अपना और रघु का ध्यान रखना और किसी ओझा बाबा से झाड़ फूक जरूर कराना। इतना बोलकर रमीला वहां से चली जाती है। इसलिए कहूँ क्यों कुछ बदले बदले से रहते हैं आजकल। मुझे छिप कर देखना होगा, क्या सच में मेरे पति भूत से मिलते हैं। वहां रघु पेड़ के नीचे बैठा होता है और भूत भैंस को नदी से नहलाकर बाहर ला रहा होता है। ये लो, मैंने तुम्हारी राम प्यारी को नहला दिया। भूत की ये बात सुनते ही रघु चौंक जाता है। तुम्हें तुम्हें कैसे पता कि इस भैंस का नाम राम प्यारी है? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया इसका नाम। फिर कैसे पता चला तुम्हें इसका नाम? कौन कौन हो तुम? मुझे बताओ। मैं जब भी तुमसे तुम्हारे बारे में पूछता हूँ तुम हर बार बात को टाल कर चले जाते हो। आज तुम्हें सब बताना ही होगा। बताओ, आज मैं तुम्हें
तभी भूत जोर जोर से रोने लगता है।